सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के शुरुआत की मंडे एडिशन में आपका स्वागत है। अभी तो कल बैठे हुए थे फ्राइडे की सेशन में, वीकेंड तो ऐसा लगता है ओवरनाइट ही खत्म हो गया। वीरू, फील ही नहीं आया। ऐसे नहीं लग रहा कल ही तो बैठे थे अपन, वीकेंड था कहाँ बीच में। बिल्कुल सही कह रहे आप। मैं तो आराम कर रहा था, मैं बैठा नहीं था। आपका बैठा जो है ना वो काफ़ी शक शुबा जो है वो खड़ा करता है, तो मैं कह रहा हूँ मैं आराम कर रहा था। अच्छा, ये वह बारिश अच्छी थी। आप लखनऊ का जिक्र करते, आप नोएडा का जिक्र नहीं किया आपने। तो सैटरडे संडे अच्छी बारिश थी, तो मौसम ठंडा है, लेकिन ह्यूमिडिटी चरम पर है, चरम पर। बट ओवरऑल ठीक है। वो अभी स्टार्टिंग में तो खैर आपका अभी पहुंची है तो ह्यूमिडिटी तो रहेगी, पर पता है बड़ी इरेटिक सी है बारिश। मतलब पैचेस में आ रही है, जहां आ रही है फ्लड्स वर्ड्स ओवरफ्लो परेशानी। जैसे मुंबई आई थी, ऐसा लगा अहेड ऑफ द कर्व, बड़ा अच्छा दस्तक दिया। उसके बाद ऐसा ठंडा पड़ा है कि अभी भी वीकेंड पे भी ना 2-5 मिनट हो गई तो हो गई, नहीं तो सब मामला ठंडा पड़ा हुआ है, हो ही नहीं रही। नहीं, यहाँ कल मतलब अच्छी बारिश थी। नोएडा में कल परसों सैटरडे संडे अच्छी बारिश थी। खैर, आता हूँ आशीष अब टीम पे, है ना। हाँ। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पैटर्न एफआईएस का मोमेंटम है बाजार में, नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं जो चीज़ मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहा था कि किसी भी प्रकार से किसी डिप के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। स्लाइटली निफ्टी, नॉट इन केस ऑफ निफ्टी बैंक, हम थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में है, तो कभी भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस का टेस्ट होना लाजमी है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी डिप के लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसी को तथ्य को रखते हुए स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ अब अपने स्टॉक्स पे। मैंने शुरुआत करी एक सेक्टोरियल पैटर्न से, और वो क्या थी? देखिए, आज की मेरी कॉल्स में वो स्टॉक है नहीं, बट मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। लेट्स ब्रिंग पीआई इंडस्ट्रीज। केमिकल बास्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई, और मोस्ट स्पेशली बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स, लाइक गोल्डन क्रॉसओवर्स, लाइक 200 को 50 डे में काटता हुआ अच्छी शॉर्ट कवरिंग। मेरा ये स्टॉक है नहीं, याद रखिएगा ना, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये हो रहा है। पीआई को देखिए, एसआरएफ को देखिए, यूपीएल लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, और इसी ब्रांच का सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, ये पुल बैक जनरेट करता हुआ 200 डे के ऊपर क्लोज हो रहा है। मैं अपने सेक्टर को डिफाइन कर रहा था, तो मैं शुरुआत करता हूँ केमिकल बास्केट से। एसआरएफ 3174 पे प्रीवियस सेशन में ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। और देखिए, हमने बहुत पहले इस पर बातचीत की थी, लगभग फरवरी के आसपास, कि इसने एक मल्टी ईयर मल्टी मंथ चैनल को बाइसेक्ट किया है। ये उसी पोजीशन पे चल रहा है अभी। 3174 पे क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट होल्डर्स अब ग्रिप ले ही नहीं पा रहे, और इसने एक ब्रेकआउट दिया। आउट ऑफ मनी कॉल्स की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं जो मान के चल रहा हूँ कि ये जो राइजिंग चैनल है, इसका ब्रेकआउट अगर 3180 पे आता है तो और अच्छा एक वर्टिकल राइज इस स्टॉक में मिल सकता है। तो प्लेसमेंट लुक्स गुड फॉर एसआरएफ, एंड सेम इज द केस विद आरती इंडस्ट्रीज। अब मैंने दो चीज़ें की, एक मैंने पिक किया जो ऑल टाइम हाई पे है, और एक मैंने उसकी प्लेसमेंट को रीड किया जो कि लोअर ट्रेजेक्टरीज पे है। 50, 100, 10, 20 से पुल बैक देकर लास्ट वीक की अपने 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ। और आशीष, मोस्ट स्पेशली मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा, आप और मैं सिर्फ खबरें बताते हैं, प्लेसमेंट बताते हैं, जाइए रीड कीजिए आरती के वीकली चार्ट को। पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हफ्तों का जो हाई है वो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इंडिकेट करता है कि सेटल अगर ये हुआ 482 के ऊपर तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड करेगा। तो पहला सेक्टर आशीष, केमिकल। आपने क्या पिक किया आज? अनचार्टर्ड टेरिटरी, आप लोगों की भाषा में बोले तो ब्लू स्काई टेरिटरी में पॉकेट है। बैंक्स, और बैंक्स में मैंने चुना दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक तो होपिंग कि अपने पीयर्स के साथ बढ़िया, अपने प्राइवेट मेजर्स के साथ बढ़िया कैचअप कर सके। पिछले हफ्ते अपन ने कुछ बुलिश रिपोर्ट्स की चर्चा भी करी थी, ब्रोकरेजेस के अपडेट्स एसबीआई रिलेटेड। वीकेंड पे एक और अपडेट था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हालांकि वो इमीडिएट ट्रिगर नहीं, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, अभी ये सब टाइम लगना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी बैंक से कहा है कि अपनी सब्सिडरीज में जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उनको मोनेटाइज करो, उनको लिस्ट करो एक्सचेंजेस पे, बोर्सेस पे। तो बेसिकली लिस्टिंग इनके ऑपरेशंस को स्केल अप करने में मदद करेगी और इन पेरेंट्स के लिए बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके देगी। अच्छा आइडिया, लॉजिकली होना भी चाहिए, कर भी रहे हैं सबके सब। एसबीआई वगैरह की तो आर्म्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, पर है बहुत सारी सरकारी बैंक
जो अनलॉक कर सकेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। हरी झंडी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिल गई है खुले तौर पे तो, लेकिन मैं देश के सबसे बड़े लेंडर के साथ ही रखना चाहूँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अवेटेड है अपने, मेरे ख्याल से 2 तो क्लियरली, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड थी, जनरल इंश्योरेंस अवेटेड है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ऑलरेडी एक लिस्टिंग की कगार पे खड़ी हुई है। दूसरा, इनका जो पेमेंट्स बैंक है SBI पेमेंट्स बैंक, ये 2 तो वैसे ही खड़े हुए राइप हैं एकदम इस नॉट के बाद शायद लिस्टिंग का रूट लेने के लिए। तो एक बहाना मिल गया एक दिग्गज बैंक को जो स्ट्रीट के रडार पे बैठा हुआ था उसको मेंशन करने का। पर ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, एक नॉट मिल जाना उसका कोई मतलब नहीं इमीडिएट भाव के लिहाज से, लेकिन रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन ग्रीन आज के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा, एक और सरकारी BHEL को इन ग्रीन रखते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो जानी मानी भोपाल की कंपनी। इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बैक कर रहा है इसने अदानी पावर से। 6 थर्मल यूनिट्स 800 मेगावाट के, और खैर वो रिलीज ही नीचे मेंशन करती है कि इसका ऑर्डर साइज करीब 6,500 करोड़ रुपए का होगा। तो बढ़िया 6,500 करोड़ रुपए का BHEL का ऑर्डर। वैसे BHEL की ऑफ लेट ऑर्डर बुक बढ़िया स्वेलिंग है, बीच में एग्जीक्यूशन फॉल्टर कर रहा था, होपिंग अब एग्जीक्यूशन भी, कई सारी सरकारी कंपनीज ने एग्जीक्यूशन पिकअप करके दिखाया है, डिफेंस स्पेस में पिकअप करके दिखाया है। आई एम होपिंग BHEL भी पिकअप कर ले तो ऑर्डर्स, ऑर्डर बुक तो बढ़िया चल रही है इसकी। खैर अभी 6,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर पर रिएक्शन का दिन है, इन ग्रीन लेके चलता हूँ वीरू। 2 दिग्गज, दोनों इन ग्रीन। जी ये बताया अच्छा आपने BHEL भोपाल की कंपनी। एक छोटी सी वर्कशॉप इनकी हरिद्वार में भी है, कभी आइएगा देख के आइए। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी अब नहीं इसीलिए मैंने मेंशन नहीं करा वो। हाँ ठीक है, अच्छा किया आपने। अब मैं शुरुआत वेल्डिंग वर्क होता है क्या वहाँ पे? हाँ ऐसे ही कुछ होता है वहाँ पे। अच्छा आता हूँ मैं आपके SBI के बारे में। एक मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए गुजारिश करूँगा, उसे रीड कीजिएगा। डिफरेंशियल बिटवीन प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ HDFC, ICICI बैंक और SBI अब बहुत बढ़ गया है, और जब भी बहुत बढ़ जाता है तो इसको फिल करता है वो। ये डिफरेंशियल मतलब 810 रिटर्न, स्टॉक प्राइस के रिटर्न्स में डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया। हाँ शॉर्ट टर्म में। और एक बात याद रखिएगा, रीड के लिए हम तो डेटा की बात करते हैं आशीष। 810 की कॉल में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है SBI की। तो फंसेगा मामला इसका अगर ये मतलब वहाँ जोन वहां फंसेगा, लेकिन वो बाइसेक्ट हो गया तो फिर 850 तक कोई कॉल आइटम नहीं है बड़ा सब्सटेंशियल। तो प्लेसमेंट BHEL ठीक है, SBI बढ़िया। मैंने अपना स्टॉक रखा है चोला। अगला चोला को जाके रीड कीजिएगा। 21 अप्रैल, उसके बाद 27 मई, उसके बाद 11 जून और उसके बाद लास्ट सेशन। लगभग 4 हाइज क्रिएट किए इसने 1660, 1670 के जोन में। मेरे ख्याल से थर्ड में अमूमन ब्रेकआउट आता है, लेकिन अब जो बाइंग है वो बहुत अच्छी है। इट्स 4th अटेम्प्ट। इट सीम्स लाइक इट विल बी डिसाइसिव एंड मोस्ट क्रिटिकल स्ट्राइक। अगर 1660 और 70 के ऊपर सेटल होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा रेंज ब्रेकआउट होगा। पहली चीज़ ये स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप हुआ है। और दूसरा कैम्प्स को पिक कर रहा हूँ मैं। आप देखिए थोड़ा सा ना इस स्पेस में टर्बुलेंस बढ़ गई है, कभी बेस से स्लिप होता है, कभी एंजल स्लिप होता है, बट यूनानिमसली और डिसाइसिवली और जिसे कहते हैं हम स्मूथली जो चीज़ आगे बढ़ रही है वो है कैंप्स। अब मैंने कैंप्स को क्यों शामिल किया, आपके जरा OI देखिए 4.5%। बाजार इंटरेस्टेड इसमें था जो कि ऑल टाइम हाई पे नहीं है, जो कि लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। और एक और चीज़ कैंप्स के प्लीज़ जरा आप वीकली चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। अपने पिछले 6 जून से अब तक के सारे हाइस को काटने को तैयार, बट ब्रेकआउट होगा करीब 4320, 4330 के ऊपर। तो ये प्लेसमेंट कैंप्स और चोला की स्ट्रॉन्ग लगती हुई। आशीष अच्छा, 2 स्टॉक जो आज सबसे ज्यादा खबरों की वजह से रडार पे, आज अब मेरे ख्याल से कल देर रात का अपडेट होगा, क्योंकि वीकेंड तक रडार पे था मेरे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और JB केमिकल्स। मेरे ख्याल से इवन सैटरडे को भी पिंक पेपर की हेडलाइन थी कि ये डील की तैयारी हो रही है, और फिर संडे को वो आउटकम आ ही गया। अब ये खैर डील की तैयारी आज की कहानी नहीं है, लंबी कहानी है। खैर बताता हूं, मैं ले तो टोरेंट को ग्रीन जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियल ब्लिप आएगा, क्योंकि सर पे दर्द होने वाला है। बाजार ये सोच रहा होगा कैसे फंड होगा, कैसे क्या होगा, पर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रीट ऑलरेडी 1 साल से तैयार थी इस डील के लिए। तो इवेंचुअल पॉजिटिव है ये मान के चलिए। खबर पहले बताता हूं, दोनों स्टॉक दिखाना शुरू आप, और JB केमिकल्स को मैं लाल लेके जा रहा हूं।
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है टोरेंट भी लाल होगा, हो सकता है, लेकिन गिरावट में ये एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक बनेगा इवेंचुअली लंबी अवधि के लिहाज से। जेबी केमिकल्स को एक्वायर करने जा रहे हैं। जेबी केमिकल्स है एक पीई प्लेयर की कंपनी, केकेआर की। केकेआर से मेरे ख्याल से 46-47% स्टेक एक्वायर करा जाएगा 1600 रुपए पर शेयर पे, यानी कि 11-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। 2% 3% के आसपास इंप्लॉइज से लिया जाएगा, जिनके ईसॉप्स कन्वर्जन भी तैयारी हो रही है उनसे भी ले लिया जाएगा। तो 2-3% इंप्लॉइज का आएगा इसी 1600 के भाव पे। और क्योंकि चंक बड़ा है, ओपन ऑफर आना है 26% का, वो आएगा 1639 रुपीज 18 पैसे पे। ये डील थी। इसके बाद फेज 2 आएगा, जिसमें जेबी केमिकल्स को टोरेंट फार्मा में मर्ज किया जाएगा, और उसका स्वैप भी सामने आ गया है। 100 शेयर अगर जेबी केमिकल्स के आपके पास हैं तो 51 शेयर्स टोरेंट फार्मा के मिलेंगे। उसका गणित भी बता देता हूं। पहले तो वो जो डील हुई है वो डिस्काउंट पे भी मौजूदा भाव से, तो जेबी केमिकल्स के लिए दिक्कत वाली बात। ओपन ऑफर जो आ रहा है वो भाव से ऊपर आ रहा है, लेकिन वो भी करंट भाव से नीचे की बात है, तो जेबी केमिकल्स लाल है। स्वैप रेशो में भी गणित करूं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है जेबी केमिकल्स के शेयर होल्डर्स को। तो इधर वे जेबी केमिकल्स तो लाल ही बनता था आज के लिए, अब इसमें कुछ बचा नहीं। टोरेंट फार्मा इन ग्रीन इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि एक सक्सेसफुल एक्विजिशन क्या करेगा, ये डोमेस्टिक मार्केट में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, कैटापुल्ट होकर 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। दूसरा ध्यान रखिएगा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के साथ इंटरेस्टिंग बात, एक तो ये कंपनी वैसे भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस के थ्रू डोमेस्टिक मार्केट अपनी पकड़ बनाती रही है, और ब्यूटीफुली सारे वीव करती चली गई, सारे ईपीएस एक्रेटिव रहे इसके एक्विजिशंस। तो ये करना जानते हैं, स्ट्रीट जानती है इस बात को। और जो जेबी केमिकल्स का पोर्टफोलियो है बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री है टोरेंट फार्मा के लिए। और एक अगर एकदम सरप्राइज आता, 25,000 रुपए खर्च करने वाले हैं तो थोड़ा सा सेटबैक लगता, लेकिन स्ट्रीट को प्रिपेयर कर रखा था। 10 महीने पहले यही बस क्रिएट हुआ था, तब भी बातचीत हुई थी, डील टूट गई थी वैल्यूएशंस पर। 10 महीने बाद फाइनली ये डील सील होती हुई नजर आ रही है। तो टोरेंट फार्मा इतना बड़ा शॉकर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ग्रीन रख रहा हूं लंबी अवधि के लिए, आज से थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। जेबी केमिकल्स तो मैंने अलग अलग रीजन दे दिए लाल क्यों रख रहा हूं। प्लस जब पी प्लेयर आता है तो लंबी अवधि के लिए फिर भी आप घुसो, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि उस कंपनी को टर्न अराउंड करूंगा, बड़ा करूंगा, बेच दूंगा। हिम्मत रखिए उसके साथ राइड के लिए, तो बात अलग है। अब जब टोरेंट फार्मा मर्ज करने जा रहा है तो जेबी केमिकल्स के जूस खत्म हो रहा है। अच्छा एक बात बताता हूं, मेरे ख्याल से जेबी केमिकल्स को केकेआर ने मोदी फैमिली से 2020 में एक्वायर करा था, मेरे ख्याल से 700-750 के भाव पे, 1800 पे खड़ा हुआ है 4-5 साल में। इसीलिए पी का आना अलग कहानी है। अब मैं जेबी केमिकल्स को लाल ले रहा हूं। खैर वीरू 4-4 हो गए, अगले 2 कौन से? जैम, जब पी प्लेयर का काम पूरा हो गया तो उसके बाद एंट्री थोड़ी सी लाजमी नहीं लगती है ना आशीष। अब मैं आता हूँ अपने अगले 2 स्टॉक्स पे। आयशर मोटर्स में पिक कर रहा हूँ 5660, नो डाउट अबाउट दैट कि ये ऑटो में सबसे मजबूत और एक राइजिंग ट्रेंड में अच्छे परसिस्ट करता हुआ स्टॉक है। 5660 पे क्लोज हुआ। वो एक्टिविटी अगर आप देखें वो इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा कल याद रखिएगा 1 तारीख है तो कल आंकड़े भी आने हैं, बट उससे पहले इसने एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन 25 अप्रैल से लेकर अब तक जो परसिस्ट कर रहा था 56-23 पे वो पार कर दिया। तो इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड इट सीम्स, ये लग रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक इस पर नज़र रखिएगा। और इंटरग्लोवेशन आई मीन एट क्रूड 66, और इन्होंने मतलब इंटरग्लोवेशन ने शुक्रवार को बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, और अप्रैल मेरे ख्याल से 23 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी का बड़ा ब्रेकआउट था, और उसके पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। 2.5 लाख शेयर घटे, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। ऑप्शन एक्टिविटी मेरे फेवर में है। बेस परसिस्ट करता है 5660, याद रखिएगा दूर है बट अब अनचार्टेड टेरिटरी में। तो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन में बड़े ब्रेकआउट के बाद। आशीष, इंटरग्लोब एविएशन रखिए रडार पे। आज ये देखिए, और मानस सबको बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे। आज सुबह मेरे ख्याल से मॉर्निंग कॉल का पिक भी था इंटरग्लोब। खैर रखिए उस स्टॉक को रडार पे। सुंदरम फास्टनर्स इन ग्रीन रख रहा हूं। फ्राइडे को लार्ज ट्रेड हुआ था। लार्ज ट्रेड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 13,70,000 शेयर्स खरीदे 1000 के भाव पे। खैर मेरे ख्याल से साल का चार्ट रखिएगा, 1500 प्लस वाला 1500 का स्टॉक था,
ठंडा पड़ा हुआ है, इसमें एक्यूमुलेशन करा HDFC ने, इन ग्रीन रखा है इसको। एक और ऑटो एंसिलरी प्ले रेमसन इंडस्ट्रीज को ग्रीन लेके चलता हूं, दो न्यूज पैक के चलते। पहला, ब्राजील की एसस एसस के साथ एक स्ट्रेटेजिक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट करा है। अब इस पार्टनरशिप में ये उस ब्राजीलियन कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेट कर रहे होंगे, और एसस जो है उसके कुछ बड़े मार्की ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, GM, फोक्सवैगन, वॉल्वो, डेयरी, ये सब एसस के क्लाइंट्स हैं जिसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे उस ब्राजीलियन कंपनी को। तो ग्रीन है। इसी के साथ इन्होंने एक और अनाउंसमेंट करा, एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी बैक करा। ये सब वीकेंड के डेवलप, मतलब बाजार बंद होने के बाद के डेवलपमेंट्स हैं। फोर्ड का आम है फोर्ड ऑस्टोसन, सप्लाई व्हील विंच सप्लाई करने के लिए वहां से इनको एक ऑर्डर भी मिला है। तो दो इंटरेस्टिंग न्यूज पैक्स थे, इसीलिए इस ऑटो एंसिलरी प्ले को इन ग्रीन लेके चलते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा पहला स्टॉक जो होगा इस सेगमेंट का, यानी 7वां स्टॉक, वो है बंधन बैंक। अब मैं बंधन बैंक को क्यों रख रहा हूँ? शुक्रवार का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था, अपना प्रीवियस स्विंग हाई 10 जून का वो काटने की कोशिश करता हुआ। बड़ी चीज़ ये है कि कुछ बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर, लाइक 200 को काटता हुआ 50, दैट्स अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। एक और बात, जब आप स्टडी करेंगे प्लीज़ बंधन बैंक के पर्सपेक्टिव में, प्लीज़ वीकली चार्ट्स को स्टडी करिएगा और वीकली पे ड्रॉ कीजिएगा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 29 जनवरी 2021 से लेकर अब तक लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट में फेलियर साबित हुआ, बट इट्स 8th अटेम्प्ट जो कि 100 वेमा के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्राइस अभी अट्रैक्टिव नहीं है, बट अ प्राइस अबव 191 ये शॉर्ट होल्डर्स को बैकफुट पे लेके आएगा। तो बाइंग अच्छी थी बंधन बैंक पे, नजर रखिएगा। अबव 188, 191 अच्छी स्ट्रेंथ होगी। और क्रूड का फैक्टर जो मैंने इंडिगो के केस में कंसिडर किया था, मैं उसको कंसिडर करते हुए पिडिलाइट को पिक कर रहा हूँ। पिडिलाइट पे वीकली पे एक बहुत बड़ा रिवर्सल है, मतलब सिंक हो रहा था, बट 10, 20, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अपने लास्ट वीक की कैंडल से रीगेन कर लिया है। तो वीकली पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। जहाँ तक डेली की बात है, सारे एवरेजेस के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग अभी नहीं हुई है, बट मेरे ख्याल से इसमें भी स्कोप करीब करीब 3140, 3150 का खुला हुआ है। तो क्रूड के चलते मैंने इंडिगो और पिडिलाइट की प्लेसमेंट को देखा। बाकी बंधन बैंक में एक बड़ा रिवर्सल पॉसिबिलिटी ऑन वीकली चार्ट। आशीष, अच्छा, ऑटो एंसिलरी स्पेस की काफ़ी चर्चा कर रहा था मैं, कहीं लार्ज ट्रेड हुआ, कहीं डील हुई, तो उसमें स्पेस का दिग्गज भी रखिए बॉश स्क्रीन्स पे। दरअसल वीकेंड में पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई करें। 2 व्हीलर जो भी 1 जनवरी 2026 से मैन्युफैक्चर करी जाएगी, उसमें मैंडेटरीली, कंपल्सरीली एंटी ब्रेक सिस्टम यानी कि ABS लगाया जाएगा। अभी भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ 150 सीसी के ऊपर वाली में मैंडेटेड है। अब अक्रॉस द बोर्ड जरूरी होगा। ABS बेसिकली गाड़ी स्किड ना हो उसके लिए, वो ब्रेकिंग सिस्टम। और बॉश जो है ना, इस स्पेस का ग्लोबल दिग्गज है और भारत के बाजारों में भी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। तो इसको इन ग्रीन रखते हैं। बढ़िया स्टॉक था, बहाना मिल गया मेंशन करने का इन ग्रीन, लेकिन आप जानते हैं ट्रेड वेड लायक तो है नहीं काउंटर। VRL लॉजिस्टिक्स बिल्कुल ऑफ रेडार है, हालांकि इसके ट्रक्स तो आज भी रोड पे कहीं भी जाए तो दिख जाते हैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन मेजर। ये कह रहे हैं कि हम 4 जुलाई को, 4 जुलाई हो गई, ये तो इसी हफ्ते की कहानी। हाँ, फ्राइडे को बोर्ड मीट है नहीं इस हफ्ते, जिसमें ये बोनस शेयर डोल आउट करना चाहते हैं। तो खैर देखते हैं, इन ग्रीन रखेंगे इस डेवलपमेंट के बीच। वीकेंड पे अपडेट आया, ITD, सॉरी मैं निकल गया,
अब बोल दिया है तो एक बोल ही देता हूं, बाकी रुक जाता हूं। आईटीडी सीमेंटेशन अभी चल बहुत रहा है, जब से अदानी ने खरीदा है रुक नहीं रहा है। जरा चार्ट उठाइएगा लंबा, 3 महीने का, 6 महीने का, तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी पलटा तो बुरा पलटेगा, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट खबर अच्छी है। इंटरनेशनल मरीन कॉन्ट्रैक्ट $67.4 मिलियन का, करीब 580 करोड़ रुपए का मिला है। आबू धाबी में जेट्टी कंस्ट्रक्शन वर्क मिला है इनको, जेट्टी बनाने का काम है। तो आईटीडी सीमेंटेशन भी इन ग्रीन है। बोल ही देता हूं यार, अब टीम खत्म। हिंद रेक्टिफायर्स, रेलवे से ऑर्डर मिला है 101 करोड़ का, 101। इससे भूल गया, एक रेलवे का ऑर्डर और था, वो भी टीम में आ सकता था। खैर वो सीधा साधा टीम में स्टॉक्सी न्यूज में आगे चर्चा कर लेंगे। हिंद रेक्टिफायर्स को यहाँ पे 101 करोड़ के ऑर्डर के बीच इन ग्रीन रखा है। विरुद्ध 10 हो गए भाई साहब। मेरे आखिरी 2 स्टॉक्स इस प्रकार हैं। मैंने पावर स्पेस में कुछ एक्टिविटी देखी, हालांकि टाटा पावर में एक्टिविटी अच्छी थी, लेकिन मैंने पावर ग्रिड को पिक किया। आशीष, पावर ग्रिड में जो चीज़ मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी वो था 23 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटी, बाइसेक्ट हुई शॉर्ट कवरिंग के सहारे। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट था, ये चैनल तो कटी ही कटी, इसने शुक्रवार की प्राइस परफॉर्मेंस में अपने सारे एवरेजेस को रीगेन कर लिया। ये क्लोज आया 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। बट याद रखिएगा, इसका जो 10 जून वाले हफ्ते का स्विंग हाई है वो करीब 300-301 रुपये के आसपास है। तो बड़ा ब्रेकआउट, चाहे वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो, वो 301-302 के ऊपर बनेगा। तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। इन दैट केस नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 311 के आसपास। और मेरा लास्ट स्टॉक है, ऑटो से अंत करूंगा, दैट्स टीवीएस मोटर्स। ये वो स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ एक सेकंड बेस्ट क्लोज दिया इसने विद शॉर्ट कवरिंग। 5.5% का हुआ, शेयर हुआ था 4.5% का, माफ कीजिएगा। और अबाउट 2940 2950 एक्सट्रीम स्ट्रेंथ इस स्टॉक में आ सकती है। प्लेसमेंट ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में इसकी बहुत ही एग्रेसिव है। एक जो फ्लैग का ब्रेकआउट था जो हमने लास्ट वीक देखा था 2851 पे, उस पर रिएक्ट देता हुआ। खैर, आशीष के और मेरे याद रखिएगा 10 स्टॉक्स पूरे हो गए। किसी भी लिहाज से ये बाय न सेल कॉल है, जस्ट प्लेसमेंट। खबर क्या है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की और देखेंगे टीम का आज का रैप अप। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टीम मेरी इस प्रकार है आपके स्क्रीन पे। जो सेक्टोरियल थीम पकड़ी है मैंने, उसमें आज मैंने ऊपर सबसे रखा है केमिकल बास्केट को, जहां पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, ऑल टाइम हाई पे क्लोज बाय एसआरएफ, आरती 200 डिमा के ऊपर क्लोज। बंधन बैंक मल्टी ईयर फॉलिंग चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ, चोला फाइनेंस ऑल टाइम हाई, कैम्स स्ट्रॉन्ग मूव, रेंज ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन, आयशर टीवीएस मोटर्स को ऑटो स्पेस से पिक किया, इंटीग्रेशन एट ऑल टाइम हाई, क्रूड हक में है, पिडिलाइट सेम केस, और पावर ग्रिड पावर स्पेस में 200 डिमा के ऊपर बंद हुआ। आशीष, ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब हरे हैं लार्जली, एक सिर्फ जेबी केमिकल्स को लाल रखा है डील के अनाउंसमेंट के बाद, वो फिज खत्म होता हुआ शायद। एसबीआई, बीएचईएल ग्रीन में, टोरेंट फार्मा वॉच पे रखिएगा, इवेंचुअली तो पॉजिटिव है ऐसा लगता है। सुंदरम फास्टनर्स, रेमसन्स इंडस्ट्रीज, बॉश, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, आईटीडी सीमेंटेशन, हिंद रेक्टिफायर्स, अलग अलग रीजन स्पेसिफाइड ना जिसके चलते सब इन ग्रीन।